हेलो एंड वेलकम टू थुंदरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग रोचक फैक्ट जो बहुत ही खास है। भारत के कुछ ऐसे गांव जिनके रहस्य के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, यह दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, खासकर भारत, जहां आज भी ऐसा चौंका देने वाले रहस्य मौजूद है जिन्हें जानकर वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। ऐसा ही भारत के कुछ गाँवों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जिससे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं भारत के उन रहस्यमय गांवों के बारे में जो अपने रोचक तथ्यों से जाने जाते हैं और बहुत ही कम लोग जानते हैं। बात करने वाले हैं राजस्थान का कुलधर गांव, जिन्हें कुलधारा गांव के नाम से भी जाना जाता है, जो एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। और हिमाचल प्रदेश में बसा रहस्यमय गांव मलाना, और एक उत्तराखंड का सवाला गांव, जहाँ इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। आखिर क्यों है यह गांव भूतों का गांव? तो फ्रेंड्स, इन सभी रहस्यों पे आज हम आपको बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है कुछ ऐसा गांव जो काफ़ी रहस्यों से भरा पड़ा है। राजस्थान का गुलधर गांव, जिन्हें गुलधारा विलेज ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, जो एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कहा जाता है कि राजस्थान का जैसलमेर गांव जिले का एक गांव कुलधरा गांव, जो एक ही रात में वीरान हो गया। जी हाँ, कुलधरा गांव जो पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है और आज भी वीरान है। एक रात अचानक से पूरा गांव गायब हो गया, और यह कैसे हुआ, इसका जवाब आज तक लोग नहीं समझ पाए हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर अचरज है। कोई भी इस राज को समझ नहीं पा रहा, आखिर ऐसा क्या हुआ था। इस गांव के गायब होने के पीछे एक सच्ची कहानी बताई जाती है, जो आप सबको मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, बताया जाता है कि करीब 200 साल पहले कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों से भरा पड़ा हुआ था। उस गांव में एक अय्यास दीवान सालम सिंह रहता था, जिसकी गंदी नज़र गांव की खूबसूरत लड़कियों पर रहती थी। दीवान उस लड़की को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। वो दीवान उस लड़की के घर वालों को डरा धमकाता था, यातनाएं देती थी, और उन्हें हर एक प्रकार से टॉर्चर किया जाता था। अगले पूर्णमासी तक उसे उस लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा, ऐसी उन्होंने धमकी दी थी। सभी गांव वाले दीवान के इस घृणित कार्यों से गुस्से में थे। अपने आत्मसम्मान के लिए गांव के सभी लोगों ने एकजुट होकर एक मीटिंग कराया और उन्होंने रियासत छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि सभी गांव वाले ने गांव छोड़ने का निर्णय के लिए एक मंदिर में बैठक बुलाई और फैसला लिया गया, हम अपने गांव की लड़की को किसी भी हालत में उस दीवान के सामने नहीं सौंपेंगे। यह 84 गांव के परिवार सुबह इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं और जाने से पहले इस गांव को श्रापित कर गए हैं कि यह गांव कभी नहीं बसेगा। समय बीतते बीतते 82 गांव तो दोबारा बस गए, पर 2 गांव कुलधरा और खांबा आज तक वीरान पड़े हैं। आज यह दोनों गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। इन दिनों समय यह गांव सैलानियों के लिए खोल दिए जाते हैं। आज भी यह जगह सैलानियों के लिए खोले दिए जाते हैं। आप अगर इस जगह पर जाएंगे तो आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये बहुत ही हैरतअंगेज वाला गांव है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं जाने का मौका मिले तो एक बार आप इस जगह पे जाकर विजिट करें, आपको सच्चाई खुद ब खुद देखने को मिलेगी। ऐसा आभास होता है, आपको वहाँ जाने पर ऐसा आभास होगा कि बाजार खुला हुआ है। सचमुच यह एक रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। दूसरा जो मैं बात करने वाला हूँ, हिमाचल प्रदेश में बसा रहस्यमय गांव, जिसके मलाना के नाम से जाना जाता है। एक और तो हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में बसा मलाना गांव अपनी रहस्यमयता के कारण चर्चा का विषय बना रहता है। इस गांव की रहस्यमय बातें हैं इसकी भाषा। जी हाँ, इस गांव में ऐसे ही भाषा बोली जाती है जो कहीं और नहीं बोली जाती। इस भाषा के पीछे का कारण है इस गाँव के लोग, यानी खुद को यूनानी सम्राट सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा अलेक्जेंडरा के बारे में, बुक में पढ़ा होगा। ये 11-12 के बुक में अलेक्जेंडर के बारे में बताया है। इसमें वो अपने सैनिकों को वंशज मानते हैं। उसी समय की भाषा है कि जिसे वो लोग कनासी भाषा कहते हैं। ताज्जुब की बात है, यह भाषा केवल इसी गांव में बोली जाती है। इस तरह की भाषा दुनिया के किसी अन्य भाषा में नहीं बोली जाती। मलाना गांव के लोग अपनी इस भाषा को अपनी पवित्र भाषा मानते हैं। इस भाषा को केवल गांव के ही लोग समझ और बोल सकते हैं।
इस गांव के अलावा कोई अन्य बाहर का व्यक्ति इस भाषा को बोल और समझ नहीं सकता है। इस गांव के लोग द्वारा यह बाहरी लोगों का सिखाना प्रतिबंध है। उत्तराखंड का स्वाला गांव, जहां इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो लास्ट में आपको बताने वाला हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो पे बने रहिएगा और ये पूरा चीज़ आप सुनिएगा, तभी आपको कुछ लगेगा कि हाँ कुछ मैंने बताया है। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि उत्तराखंड का शापित गांव स्वाला, जहां आज भी भटकती हैं आत्माएं, लोग इसे भूतों का गांव कहते हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले में पड़ने वाला गांव स्वाला की कहानी जितनी रहस्यमय है, उससे कहीं ज़्यादा विचित्र करने वाली बात है। किसी ज़माने में इस गांव में लोगों का शोरगुल सुनाई देता था, लेकिन 63 साल से इस गांव में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता है और आज भी पसरा हुआ है सन्नाटा। अब यह गांव भूतों का गांव कहलाता है। इस गांव में एक ऐसा खौफ है कि लोग भी यहाँ आने से डरते हैं। कई लोग यहाँ बसने की कोशिश भी की, पर भूत किसी भी इंसान को यहाँ बसने नहीं दिया, ऐसा सभी लोगों का कहना है। और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी किसी तथ्य के आधार पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आखिर क्यों है यह गांव भूतों का गांव, आइए जानते हैं। क्या है फ्रेंड्स कि किसी ज़माने में यहाँ लोगों से रौनक रहती थी और आज खौफ का सन्नाटा मंडराता है। कहते हैं कि 1952 से पहले यह गांव में आम गांव नहीं था। यह गांव जैसा ही हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मानो किसी की बुरी नज़र इस गांव पर लग गई और पूरा गांव वीरान हो गया। हुआ क्या था कि लोगों की माने तो कहा जाता है कि साल 1952 में यहाँ से पीएससी की एक बटालियन गुजरी थी। इसी दौरान बटालियन का एक वाहन खाई में गिर गया। इससे मौजूद जवान गांव वालों की मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई भी गांव वाला मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि उनका सामान भी लूटकर ले जाने लगा। वाहन के अंदर फंसे सिपाही तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा चुके थे, मर गए थे, लेकिन गांव वाले का यह कृत्य उनके लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उस घटना के बाद इस गांव में उन्हीं सैनिकों की आत्मा भटकती है। लोगों का कहना है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा या हुआ है। लोगों का गांव में रहना मुश्किल हो गया। सैनिकों की आत्मा यहाँ किसी भी व्यक्ति को टिकने नहीं देती और धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया। लोगों ने इन मृतक सैनिकों की आत्मा के शांति के लिए उस स्थान पर मंदिर भी बनवाया जहां उन सैनिकों की गाड़ी गिरी थी, लेकिन इससे भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। हालांकि कुछ जानकार लोगों का मानना है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बस गिरने की घटना सही है, लेकिन गांव के खाली होने के कारण कोई भूत न रहकर उस गांव का विकास न होना है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हमेशा से आपको सबसे पहले वीडियो मिलता रहे। और इसी टाइप का अमेजिंग फैक्ट्स अगर आपके पास है तो आप हमें मेल कर सकते हैं और आप हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।